जो चप्पल वगैरह जो भी आप पहन के आए उसको यहीं पर आपको रिमूव करना होता है। ये यहाँ से हमने रिमूव कर दिए हैं। कुछ ऐसा गेट बना हुआ है, कैमरे भी लगे हुए हैं। ये है शनि भगवान की जो प्रतिमा, यही मेन प्रतिमा है जिसके बारे में पूरी डिटेल आपको मैंने बताई है वीडियो में। दोस्तों, एक नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। हम निकल चुके हैं नए सफ़र पर। आप सभी को पता है कि इन दिनों हम मुरैना के टूर पर हैं और मुरैना से जाने से पहले हम यहाँ की सारी चीज़ें देख लेना चाहते हैं। जब हम रात को मुरैना के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी जुटा रहे थे, गूगल कर रहे थे, कुछ यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे थे, तो हमें बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ मिली जो हमें बिल्कुल पता नहीं थी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो जानकारी मिली वो है यहाँ के मंदिरों के बारे में। जी हाँ, अभी तक हमने कुछ ज़्यादा मंदिर कवर नहीं किए हैं, लेकिन हमें यहाँ पर शनि देव के मंदिर के बारे में पता चला, 64 योगिनी के बारे में पता चला, कनकमठ मंदिर के बारे में पता चला, उसके बाद बटेश्वर महादेव के मंदिर के बारे में पता चला। तो इन तमाम मंदिरों को आज हम इस व्लॉग में कवर करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों जो मंदिर में घूमने वाला हूँ वो बड़े ऐतिहासिक बताए जाते हैं। उनका एक अपना महत्व है, उनका एक अपना अलग इतिहास है। यानी कि जो शनिचरा मंदिर है उसके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत पुराना मंदिर है और भारत में सिर्फ 2-3 मंदिर है। एक महाराष्ट्र में, दूसरा मध्य प्रदेश के मुरैना में है। उसके बाद वहाँ पर जो भक्त आते हैं वो शनिदेव को गले लगाते हैं। और फिर हम जाएंगे शनिचरा मंदिर के बाद कनकमठ मंदिर, और कनकमठ मंदिर में अब देखेंगे आखिरकार क्या है। और कोई एक जो कनकमठ मंदिर कहा जाता है उसको ऐसा कहते हैं भूतों ने बनाया है रातों रात में। फिर जाएंगे हम 64 योगिनी जहाँ तंत्र साधना वगैरह होती है। ऐसे तमाम जितने मंदिर इधर आने वाले हैं रूट पर। शनिचरा का मंदिर तकरीबन 12 या 13 किलोमीटर पड़ने वाला है। तो ये हमारी बाइक रखी है, जाने के लिए रेडी है। बस रास्ते में रुक गए थे थोड़ा सा क्योंकि नज़ारा अच्छा लगा। देखिए आप, बिल्कुल कह सकते हैं कि हरियाली हरियाली है और सरसों की खेती इधर ज़्यादा होती है, तो सरसों के खेत थे इसलिए हम रुक गए थे। तो चलिए, थोड़ा सा रास्ता गंदा ज़रूर है, यानी कि कह सकते हैं कि नया रोड बन रहा है, लेकिन बीच में बहुत ख़राब भी रोड मिला जहां गाड़ी चलना थोड़ी मुश्किल थी, फिसलन थी, लेकिन फिर भी हम आए। अब इसी रूट से हम जो पहुंचने वाला है वो शनिचरा मंदिर पहुंचना। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं शनिचरा मंदिर, उसके बाद और दूसरे मंदिर हम देखने वाले हैं। तो फाइनली दोस्तों, मुरैना से तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर दूर का सफ़र तय कर हम पहुंच चुके हैं शनिदेव मंदिर के जस्ट पास। मेरे पीछे आपको शायद नज़र आ रहा होगा, तो ये एंट्री गेट है। इस शनिदेव के मंदिर को कुछ लोग शनिचरा मंदिर कहते हैं, कोई शनिदेव भगवान का मंदिर कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो शनि महाराज की प्रतिमा है उसके बारे में बड़ी अद्भुत कहानी है। दरअसल इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है, जो गूगल पर जानकारी मौजूद है, कि जब लंका में ये शनि भगवान कैद थे, रावण ने शनि भगवान को कैद कर रखा था, तब हनुमान जी जब लंका गए हुए थे तो शनि महाराज ने हनुमान जी से प्रार्थना की थी कि आप मुझे यहाँ से छुड़ा लीजिए, रावण ने मुझे कैद कर रखा है। तो हनुमान जी ने शनि भगवान को, कह सकते हैं, कैद से मुक्ति दिलाई थी। और ऐसा कहते हैं कि हनुमान जी ने दरअसल शनि भगवान को वहाँ से उठाकर डायरेक्टली फेंका था, ऐसा बताते हैं। ये मैं अपना श्योर नहीं हूँ, लेकिन जो गूगल पर जानकारी है, कुछ वीडियोस में जो जानकारी दी गई है कि वहाँ से हनुमान जी ने इन्हें डायरेक्टली जो उठाकर फेंका था। तो ये जो है यहाँ पर, यानी कि मध्य प्रदेश के मुरैना में आकर गिरे थे, तभी से इस मंदिर की महिमा है। तभी से लोग कहते हैं कि शनि भगवान यहाँ पर विराजमान है। और उसका इतिहास तो किसी को नहीं पता कि कब से है, लेकिन हाँ, यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और एक्चुअली ऐसा भी बताया जाता है कि जो भक्त यहाँ पर आते हैं वो शनि भगवान को पूजा अर्चना करने के साथ साथ गले भी लगते हैं। यानी कि ये अद्भुत नज़ारा देखने को हमें मिल सकता है। हम अंदर जाएंगे तब पता चलेगा। भक्त शनि भगवान को गले लगते हैं और शनि भगवान के कान में वो अपने दुख, दुविधा, तकलीफ़ जो रहती है वो बताते हैं और दूर करने की अपील भी करते हैं कि भगवान मेरे साथ ये तकलीफ़ है, ये है, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। साथ में ऐसी भी जानकारी यहाँ के बारे में निकल कर आई है कि दोस्तों, जो शनि भगवान के मंदिर है वो बहुत कम है भारत में, यानी कि जो सबसे पुराने हैं उनमें से
2-3 मंदिर है, खासकर एक महाराष्ट्र में शनि शिंगणापुर का नाम आपने सुना होगा, और दूसरा जो है ये मध्य प्रदेश के मुरैना ज़िले में स्थित हैं। तो बड़ी महिमा है इस मंदिर की, और हम अंदर चलकर देखेंगे, शनि भगवान के दर्शन करेंगे, आखिरकार क्या इतिहास है उनका, क्या नहीं। यहाँ पर लगातार जो है टूरिस्ट लोग आते रहते हैं, दूर दूर से आते हैं, हमने भी पढ़ा था तो हम भी आए। तो अब चलिए डायरेक्टली आपको मंदिर के यहीं लेके चलते हैं। ये ऐसा गेट बना हुआ है, यहीं से एंट्री हम भी लेंगे। आपके शूज़ और जो चप्पल वगैरह जो भी आप पहन के आए उसको यहीं पर आपको रिमूव करना होता है। ये यहाँ से हमने रिमूव कर दिए हैं। कुछ ऐसा गेट बना हुआ है, कैमरे भी लगे हुए हैं, और यहाँ से ऐसे जाते हैं, ऐसे आप सीसीटीवी कैमरे के नज़र में है बिल्कुल। और यहाँ पर भक्तों की बहुत भीड़ लगती है एक समय में, हाँ, और काफ़ी ज़्यादा कुछ नज़ारा आपको अंदर का ऐसा दिखता है। ये भक्तों को आने के लिए शायद बैरिकेड्स लगा रखे हैं जब भीड़ होती होगी तब। और यहाँ पर कुछ कार्यालय बना हुआ है, प्राचीन कुआं है, जीर्णोद्धार किया गया है। प्राचीन कुआं भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल इस तरह से मंदिर के अंदर का नज़ारा है, बहुत बढ़िया है। ये यहाँ पर जो है इतिहास लिखा हुआ है, शनि पर्वत एंती मुरैना की कथा, यानी कि आप देख सकते हो अगर त्रेता युग में शनि महाराज हनुमान जी की सहायता नहीं करते तो भगवान राम कभी लंका पर विजय नहीं पा सकते थे। मुरैना जिले के एंती ग्राम में स्थित शनिदेव का विश्व भर में इकलौता तथा प्राचीन मंदिर इसकी गवाह है। लंका में जब राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई तो उन्होंने लंका दहन करने का प्रयास किया था, वो सफल नहीं हो सके। हनुमान जी ने योग शक्ति से लंका दहन न होने के कारण जानत पता चला कि उनके प्रिय सखा शनिदेव लंकाधिपति के पैरों के आसन बने हुए हैं, उन्हीं के प्रभाव से लंका में आग नहीं लग पा रही है। हनुमान जी ने अपने बुद्धि चातुर्य से काम लेते हुए शनिदेव को लंकापति रावण के पैरों के नीचे से मुक्त कराया और तुरंत लंका छोड़ने को कहा। पिछले कई वर्षों से रावण के पैरों का आसन बने रहने से शनिदेव इतने दुर्बल हो गए थे कि वो लंकाधिपति के कैद से मुक्त होने के बाद कुछ दूरी चलने पर थक गए और लंका से बाहर निकलने में हनुमान जी से असमर्थता जाहिर की। शनिदेव ने बताया कि वे जब लंका में रहेंगे तब तक इसका दहन होना असंभव है और वो इस समय इतने कमजोर हो चुके हैं कि तुरंत लंका को छोड़ नहीं सकते। हनुमान जी उस समय काफ़ी मानसिक परेशानी से गिर गए। शनिदेव ने उनसे कहा था कि हनुमान जी आप बहुत बलशाली है, आप मुझे पूरी ताकत से भारत भूमि की ओर फेंको और इसमें कुछ पल में लंका से दूर हो जाऊं, तब लंका दहन कर सकते हैं। हनुमान जी ने ऐसा ही किया और शनिदेव को पूरे वेग से फेंका। शनिदेव मुरैना जिला के एंती ग्राम के पास स्थित एक पर्वत पर गिरे, जिसे शनि पर्वत कहा जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि शनि पर्वत पर ही शनिदेव घोर तपस्या कर अपने शक्तियों का बल का पुनः प्रयोग किया। शनि पर्वत पर शनिदेव महाराज की प्रतिमा की स्थापना चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने कराई थी। पुरातत्व विभाग ने इसकी पुष्टि की है। विक्रमादित्य के समय शनिदेव की प्रतिमा के सामने उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति लगवाई थी। शनिदेव प्रतिमा, हनुमान जी की यह प्रतिमा विश्व में इकलौती तथा दुर्लभ है ना। ये कुछ डेट वगैरह लिखी हुई है। जैसा मैंने जिक्र किया था आपको कि जो हमने पढ़ा है गूगल पर और कुछ यूट्यूब वीडियोस देखे हैं कि यहाँ हनुमान जी ने लंका में से इन जो शनि भगवान है उनको उठाकर यहाँ फेंका था और यहाँ आकर गिरे थे। तो ये पूरा उनका है इतिहास से। कुछ लोग और घूमने आए हैं और आपको दिखा देते हैं ना। आखिरकार उसी जगह चलते हैं जहाँ पर शनि भगवान विराजमान है। हनुमान जी की प्रतिमा बनी हुई है यहाँ पर, ये जैसे वहाँ जिक्र है वैसे ही यहाँ हनुमान जी हैं जस्ट पास में। और इधर अगर हम घूम के जाते हैं तो सुनिए काहे पर ध्यान ना दें जिला प्रशासन, ऐसे परिक्रमा लगाकर अंदर जाना होता है। ये रोज धोते हैं क्या इसको ऐसा? हाँ शायद रोज ही धोते हैं। ये अभी सफाई चल रही है और
कृपया लाइन से दर्शन करें वगैरह। जब भीड़ रहती है तब के लिए लाइनिंग की व्यवस्था है यहाँ पर। अच्छा, ये क्या है? ये शायद नहाने के लिए। अच्छा, सबरी मूर्ति की बनाई थी। ये है शनि भगवान की जो प्रतिमा, यही मेन प्रतिमा है जिसके बारे में पूरी डिटेल आपको मैंने बताई है वीडियोस में। और इसी प्रतिमा के बारे में जो है पूरी कहानी है, पूरी कथा है, और इसका जिक्र ऐसा कहते हैं कि वेद पुराण में मिलता है। तो यही शनि भगवान की प्रतिमा है जिसको देखने के लिए लोग तकरीबन 1000, 2-2, 3-3 हज़ार किलोमीटर दूर से भी आते हैं। तो आप ये देख सकते हो, मैं और आपको दिखा देता हूँ। ऐसा कुछ अंदर का नज़ारा है बिल्कुल। और शनि भगवान जो है यहाँ पर इनकी पूजा अर्चना रोज़ होती है, और बिल्कुल अंदर जाने की परमिशन किसी को नहीं है, शायद पुजारी जो हैं वही जा पाते होंगे, और बाकी सभी को यहीं बाहर से दर्शन करना होता है। तो आप एक बार और देखिए, कुछ यही प्रतिमा है जिसके बारे में कहा जाता है कि जो रावण है उसने अपने पैरों के तले शनि भगवान को दबा रखा था, और बहुत सालों तक जब हनुमान जी लंका जलाने गए तब लंका जल नहीं पाई। तो कारण जब खोजा कि क्या रीज़न है कि लंका नहीं जल पा रही है, तो उन्हें पता चला कि यहाँ पर शनि भगवान मौजूद है, और जब तक शनि भगवान मौजूद है तब तक लंका जल नहीं पाएगी। तो शनि भगवान जो है वो खुद उन्होंने हनुमान जी से कहा कि मुझे यहाँ से मुक्त करवाइए। रावण ने अपने पैर के तरह मुझे दबा रखा है, तो रावण के पैरों के नीचे से हनुमान जी ने जो है शनि भगवान को मुक्त करवाया। तो फाइनली दोस्तों, हम पहले बाहर से वीडियो शूट कर रहे थे, फिर पंडित जी ने बताया कि आप अंदर आके कर सकते हो। तो मैं जस्ट अंदर आया हूँ, और अंदर आकर जब मैंने देखा शनि भगवान की प्रतिमा तो बिल्कुल शॉक्ड रह गया। ये हैं जिनके बारे में पूरी आपको कहानी कह सकते हैं, जो प्रसंग आप सुनते हो सारा जो है वो यही है, और यही शनि भगवान है। और ये जो त्रेता युग के कहा जाता है, और दुनिया का और भारत का, महाराष्ट्र का शनि शिंगणापुर, और ये बिल्कुल यूनिक मंदिर है। शनि शिंगणापुर की शिला यहीं से वहाँ गई थी। अच्छा, यहीं से वहाँ गई थी, करीब 250 साल पहले। अच्छा। ये पंडित जी है, यहीं पर शनि भगवान की जो है देखरेख करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। क्या इतिहास है इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। त्रेता युग की मूर्ति भी है। त्रेता युग की मूर्ति, मतलब यहाँ कैसे आए हैं? ये हनुमान जी ने लंका से फेंके थे, एक उल्का पिंड की तरह। अच्छा, उल्का पिंड की तरह हनुमान जी ने लंका से यहाँ फेंके थे, यहाँ आके गिरे थे। जी। अच्छा। तो यहाँ पर जो है कितने दूर से लोग इनको देखने आते हैं? तो देश विदेश से लोग आते हैं। अच्छा, आते हैं। भीड़ किस दिन ज़्यादा रहती है? भीड़ प्रति शनिवार को बहुत ज़्यादा रहती है, और शनिचरी अमावस को बहुत यहाँ पे बहुत विशाल मेला लगता है। उस समय तो आप दर्शन कर ही नहीं सकते किसी हाल में। शनिचरी अमावस, शनिचरी अमावस के दिन मेला लगता है, विशाल मेला। हाँ। अच्छा। और प्रति शनिवार को भीड़ रहती है, तो करीबन आप आओगे तो 2-3 घंटे में आपके दर्शन हो पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर ऐसा कहते हैं इनके गले लगते हैं, लोग अपनी तकलीफ सुनाते हैं, बताते हैं। हाँ बिल्कुल, मनोकामना पूर्ण होती है उनकी, सब लोगों की। अच्छा। तो कोई लगता है वो कोई भक्त दिखते हैं कि नहीं दिखता है? नहीं दिखता, और ऐसे लगता वो है। सब पहले था, वो सिस्टम बंद कर दिया। बंद कर दिया, पहले लगते थे गले। अच्छा। तो ये पूरी कहानी है, आपने देख लिया सारी चीज़ें। मतलब पंडित जी ने बताया कि त्रेता युग की कहानी है ये, और पूरे देश और दुनिया जहाँ से, जैसे गूगल पर आप जानकारी डालोगे तो बिल्कुल बहुत सारी जानकारी आएगी यहाँ के बारे में। हम भी गूगल करके यहाँ पर पहुँचे हैं, तो बड़ी महिमा है। लोग आते हैं, साफ़ सफाई का काम अभी तो चल रहा है, लेकिन लोग आकर पहले कहते थे कि हमने पढ़ा था कि गले लगकर लोग अपनी तकलीफ़ बताते हैं, समस्या सुनाते हैं, लेकिन अब वो सारी सिस्टम जो है वो बंद कर दिया गया है किसी कारणवश। और भी जो है आपको डिटेल सारी मैंने बता दी एक वीडियो में, और बता दूंगा डिटेल में, है ना। अब निकलते हैं यहाँ से, एक बार और मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ। ये ऐसे भक्त लोग आते हैं, और जो उनको प्रसाद है और जो सरसों का तेल है वो चढ़ाया जाता है, और मनोकामना लोग मांगते हैं अपने अपने हिसाब से ना। तो बहुत, तो पूरी कहानी मैं आपको बता चुका हूँ। मेरे जस्ट जो पीछे हैं वो शनिदेव की प्रतिमा है, और जहाँ पर उनकी पूजा होती है वहीं का पूरा इतिहास है ना। तो दरअसल कहानी बहुत लंबी है, और जैसा कि मैं ऑलरेडी यहाँ आया हूँ, ये महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत भीड़ होती होगी, एक समय बहुत ज़्यादा लोग आते होंगे, क्योंकि दुनिया का और पूरे भारत का ये कुछ एक ऐसे मंदिर है, यानी कि एक शनि शिंगणापुर महाराष्ट्र में और दूसरा मध्य प्रदेश के मुरैना में है। तो आप ये देख सकते हैं बिल्कुल
इस तरह से अभी लाइट गई हुई है और आसपास का नज़ारा ये शानदार।